नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने सुरक्षा को लेकर बुधवार की संध्या 4:30 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। पूरे परिसर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायजा लिया गया। धनबाद में जज की हत्या के बाद पश्चिमी सिंहभूम की जिला प्रशासन और जिला पुलिस व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा में जुट गई है। सुरक्षा को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ बैठक की। बैठक के बाद व्यवहार न्यायालय परिसर का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि अन्य जिलों में घटी घटना को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया गया है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लोक अदालत जो है उसके डिस्कशन के लिए आज बैठे थे और साथ ही जो अन्य ज़िलों में या स्टेट्स में कुछ घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित हम लोगों ने सुरक्षा का जायजा लिया। सारी कोर्ट बिल्डिंग में किस तरीके से उसको सुदृढ़ किया जा सकता है उस पूछने के। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा को लेकर कोर्ट परिसर में बैठक की गई। बैठक के दौरान सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की गई। आज जो कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी से संबंधित एक बैठक की गई है और बैठक में हम लोग अभी कनेक्शन किए हैं कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। उस हिसाब से हम लोग एक प्लान चेकआउट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कैसे इसको प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे पूर्व से ही सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फोर्सेस दी गई हैं, लेकिन कुछ और ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे फोर्स देने की ज़रूरत है और अलग करने की ज़रूरत है। अधिवक्ता अनिल महतो ने कहा कि धनबाद में जज की हत्या के बाद सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट परिसर का जायजा लिया। हमारे जिला के उपायुक्त और जिला के पुलिस अधीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जो धनबाद में जो घटना घटी जज उत्तम आनंद की, उसको लेकर के सारे सिविल कोर्टों को अपने निगरानी में रखते हुए किस तरह से कितना सुरक्षित रखा जाए, इस पर जज साहब के साथ में एक मीटिंग हुई। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर एसीसी सीमेंट प्रबंधन झींकपानी पर मंत्री परिषद में ले गए प्रस्ताव संख्या 20 का उल्लंघन कर जबरन खनन कार्य को बढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि 30 अक्टूबर 2019 से एसीसी प्रबंधन को 12 महीना के अंदर 63 एकड़ जमीन पर कार्य प्रारंभ करना था, जो कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। अब एसीसी प्रबंधन F3 के नाम से नया लीज ले रही है, लेकिन नौकरी F2 प्रभावित जमीन मालिकों को दे रही है। नौकरी के हकदार 175 सदस्यों में मात्र 45 जमीन मालिकों को ही नौकरी दिया जा रहा है। महासभा ने एसीसी कंपनी पर राजस्व चोरी का भी आरोप लगाया है। महासभा ने F3 नया लीज को नियम विरुद्ध बताया है। F3 नया लीज को रैयत और सरकार के हक और अधिकार का हनन बताया है। पत्र के माध्यम से हम लोग कहना है कि एसीसी कारखाना जो वर्तमान में नया लीज का बात कर रहा है, जिसमें F3 का जिक्र है, तो इस पर F2 जो पुराना लीज है जो ख़त्म हो गया है, उसमें 175 लोगों को चिन्हित किया गया था जो योग्य हैं, और उसमें से मात्र 45 लोगों को ही नौकरी दिया जा रहा है, जो एक बड़ा विवाद का कारण बनते जा रहा है। तो हमारा संगठन की ओर से यह खदान कारखाना चले, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नया लीज भी हो, ये भी, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से एसीसी कारखाना आज तक जितने भी ज़मीन मालिक हैं उनके साथ न्याय नहीं किया है, उनको ज़मीन से बेदखल करके उनको भूमिहीन कर रहा है, जो 5वां अनुसूची का समता जजमेंट का उल्लंघन है। इसके अलावा एसीसी कारखाना हमेशा से फूट डालो शासन करो का तर्ज पर काम कर रहा है। जो अंग्रेजों का नियम इस देश को लूटने का रहा, उसी तरह एसीसी कारखाना भी झींकपानी क्षेत्र के सभी जितने भी आदिवासी हैं जो ज़मीन मालिक हैं उनको लूटा जा रहा है। तो हमारा यह कहना है कि एसीसी कारखाना सभी ज़मीन मालिक को नौकरी दे। स्वास्थ्य टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौमुंडी प्रखंड में MOIC डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम के नेतृत्व में सुकरीपारा गांव का डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वे किया। स्वास्थ्य सर्वे के बाद मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई।
स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का ब्लड शुगर, नेत्र, मलेरिया, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, बुखार और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। स्वास्थ्य टीम ने 80 लोगों की स्वास्थ्य जांच की, जिसमें एक मरीज पीएफ पॉजिटिव पाया गया, जबकि 79 मरीजों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए। 11 मरीजों का रैपिड एंटीजन से कोविड-19 की जांच की गई। जांच में सभी का रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार रजक ने समाज के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में 16 अगस्त को धोबी तालाब में सावनी पूजा आयोजन करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में कहा गया कि बीते वर्ष कोरोना को लेकर पूजा नहीं किया जा सका। इस वर्ष 16 अगस्त को सावन पूजा करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें परिवार के एक सदस्य को शामिल होना अनिवार्य है। बैठक में महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार रजक सहित समाज के काफी संख्या में लोग शामिल थे। वनाधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र के ग्रामीणों को वन पट्टा दिया गया था, जिसमें किंजरा, कुदाम सदा, बारूतवा, हरता हातू, ससानपी गांव शामिल हैं। गांवों का सीमांकन नहीं होने से गांव-गांव में विवाद की स्थिति है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा जंगल बीच बसे गांव किंजरा में बैठक बुलाई गई थी। ग्रामीणों के आमंत्रण पर चौमासा के विधायक दीपक बिरुआ भी बैठक में शामिल हुए। ग्रामीणों ने विधायक को वन पट्टा संबंधित समस्याओं को बताया। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि वन पट्टा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 11 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय टोंटो में गांव के मानकी, मुंडा, रैयत, अंचल, अमीन, वन क्षेत्र पदाधिकारी की संयुक्त बैठक होगी। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के आवास में बुधवार को झामो जिला संयोजक मंडली की बैठक हुई। विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों में पार्टी के प्रखंड कमेटी के गठन के बारे में विचार विमर्श किया गया। सभी प्रखंडों में सम्मेलन आयोजित करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर प्रखंडवार संयोजक मंडली का गठन किया गया। टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति का पुनर्गठन निवर्तमान अध्यक्ष जगन्नाथ करजी की अध्यक्षता में की गई। विद्यालय प्रांगण में गठित हुई विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सवैया चुने गए, जबकि फुलमणि गोप को उपाध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाध्यापक उपेंद्र सिंह सचिव चुने गए। इसी तरह मदेह सवैया सरस्वती माता वाहिनी के संयोजिका बनाए गए। सचिव उपेंद्र सिंह ने कहा कि समिति में वैसे लोगों का चयन किया जाता है जो विद्यालय के पोषक क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।